गजालू का चक्रव्यूह त्रिकाल देव सीरीज। त्रिकाल देव खूबसूरत, कितना खूबसूरत ये फिगर है त्रिकाल देव का। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी। वन विहार करके अपने राज्य कौशलपुर की ओर वापस लौटता राजकुमार त्रिकाल देव। नाजरा खान ये बहुत बड़ा नाम था कॉमिक्स में उस समय। कथानक जिन्होंने स्टोरी बनाई हुई है, आइए देखते हैं। और त्रिकाल देव मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक रहा है। खूबसूरत और इसका अच्छा जेस्चर पोस्चर, देवताओं की तरह, लाइक गॉड। अचानक चौंक उठा, बचाओ आई, ये आवाज़ें, लगता है कोई संकट में है। अपने घोड़े को आवाज़ की दिशा में मोड़ने में एक भी पल नहीं लगाया उसने। देखना चाहिए, शायद किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता हो। बचाओ। घटनास्थल का दृश्य देख त्रिकाल देव दंग रह गया। ओह, उन तीनों की जान खतरे में है। बचाओ, मुझे फ़ौरन कुछ करना होगा। बिजली की भांति अपने घोड़े से उछला और बस बहुत हुआ, अब और जुल्म नहीं कर सकते तुम इन बेबसों पे। धड़ाक। ओह, इस अप्रत्याशित हमले ने सभी का ध्यान आकर्षित कर दिया था त्रिकाल देव की तरफ। तूने बीच में कूदकर अपनी मृत्यु को बुला लिया। तुच्छ मानव, खत्म कर दो इसे। सभी हिंसक रूप से त्रिकाल देव की ओर बढ़े, लेकिन त्रिकाल देव को समाप्त करना इतना आसान नहीं। फटाक। अब एक एक की गर्दन जमीन पर पड़ी मिली। खचाक। आ, त्रिकाल देव के हाथ में थमा अस्त्र घूमने लगा और गर्दनें कटकर जमीन पर गिरने लगी। ओह, यह मनुष्य तो अत्यंत वीर लगता है, लेकिन अब इसे चकोड़ू के हाथ में मरना होगा। अगले क्षण खच। ओह, आज चंडाल और चकोड़ू तेरी लाश को अपने पैरों तले रौंद कर जाएंगे। तुम्हारे इस सपने को कभी पूरा नहीं होने देगा त्रिकाल देव। ओह, त्रिकाल देव की सर्द किरणों ने जड़ कर दिया था दोनों को, मगर सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल तेरी इन सर्द किरणों का चंडाल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला मूर्ख, और नहीं चकोड़ू पर। ओह, भड़ाक भड़ाक। आई। तभी चकोड़ी में आया एक बेहद आश्चर्यजनक परिवर्तन। जरा चकोड़ी की इस बार का स्वाद भी बताइए। उठने की कोशिश करते त्रिकाल देव से चकोड़ू का वह हाथ जा टकराया। हमारा रक्षक संकट में, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तुम ठीक करती हो, आओ। अगले पल बेहद तेजी से आगे बढ़कर युवक ने थाम लिया चकोड़ू के हाथ रूपी गोले को। मेरे होते त्रिकाल देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू, लेकिन धड़ाक। चकोड़ू से टकराना इतना आसान नहीं है बच्चों, और उसकी यही भूल उसे भारी पड़ने वाली थी। इसके खतरनाक हाथ रूपी गोले को इसके शरीर से उखाड़ना होगा। उस युवक से भिड़ने के चक्कर में चकोड़ू त्रिकाल देव को भूल गया था। तभी चकोड़ू हाथ में उठे। चकोड़ू के हाथ, यह वार तुझे पाताल में पहुंचा देगा, लेकिन वार करने के लिए दोनों हाथ नीचे नहीं पहुंच सके। लेकिन इससे पहले कि चकोड़ू कुछ समझ पाता, खच खच, जड़ से उखड़ चुके थे दोनों हाथ। अब इसे संभाल लूंगा त्रिकाल देव, तुम चंडाल को संभालो। त्रिकाल देव चंडाल की ओर पड़ता। चंडाल की इस चंडाली से तू बचेगी नहीं करोमा। उफ, ओह, उसे मार डालेगा। बिना एक क्षण गवाए चंडाल पर कूदा त्रिकाल देव। दुष्ट, एक अबला नहीं, मुझे अब दिखा अपनी चंडाली। मुझ पर हमला किया तूने, लगता है तू चंडाल की चंडाली के वारों का स्वाद भूल गया। हाँ, कुछ ऐसा ही है। कोई बात नहीं, अब तुझे फिर याद आ जाएगा वह स्वाद। उफ, कब तक बचेगा चंडाल की चंडाली से। चंडाल जिस घास के ढेर पर खड़ा है, अगर उसमें आग लगा दी जाए तो यह दुष्ट खत्म हो जाएगा, यह सोच। अग्नि किरणें टकराते ही सूखी घास धधक उठी, जिसमें घिरकर रह गए चंडाल। अपने बचाव में कुछ कर पाने से पहले ही राख में बदल चुका था चंडाल। इधर चकोड़ू की यह लीला समाप्त कर दी थी उस युवक प्रेता ने। भचाक। फिर धन्यवाद त्रिकाल देव, अगर तुम न होते तो इन शैतानों ने हमें मार डाला था। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य था। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आप लोग कौन हैं? शक्ल सूरत से आप हमारी पृथ्वी के नहीं लगते। तुम्हारा ख्याल सही है मित्र, हम पृथ्वीवासी नहीं हैं, हम एक अन्य ग्रह से तुम्हें ही ढूंढते यहाँ आए थे मित्र।
मुझे ढूंढे मगर क्यों? हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे पुत्र, लेकिन सबसे पहले हमारा परिचय जान लो। मैं इरोमा नामक उस ग्रह का सम्राट जंतारा हूँ जहाँ से हम तीनों आए हैं, और ये मेरी पुत्री प्रीता और करोमा। हम तीनों अपने ग्रह से तुम्हें यहाँ गजालू के चक्रव्यूह को तोड़ने में सहायता मांगने आए हैं। गजालू का चक्रव्यूह? ये गजालू कौन है और कहाँ रहता है? इरोमा ग्रह पर, वहाँ का सम्राट है गजालू। क्या? लेकिन अभी तो आपने कहा एरोमा ग्रह के सम्राट आप हैं। हाँ, मैं एरोमा ग्रह का सम्राट हूँ, नहीं था। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें सारी बात शुरू से बताता हूँ पुत्र, सुनो। गजालू हमारे ग्रह का एक दुष्ट तांत्रिक था। अपनी तंत्र शक्तियों को बढ़ाने के लिए वह नित्य नए प्रयोग करता रहता था। एक दिन वह अपनी तंत्र सिद्धि के लिए ग्रह के 5 बालकों की बल्कि देने जा रहा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे बहुत से अपराध को क्षमा किया गजालू, मगर आज तुम जो अपराध करने जा रहे हो वो अक्षम्य है। तुम्हारी इस करतूत के बदले हम तुम्हें ग्रह निकाला देते हैं। ओह, चले जाओ यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। उस दिन गजालू चुपचाप सिर झुकाए चला गया था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि प्रतिशोध की आग उसके सीने में सुलग रही है। अपने इस अपमान का तुमसे ऐसा प्रतिशोध लूँगा जंतारा कि सारा सब ब्रह्मांड काँप उठेगा। फिर वर्षों तक गजालू हमारे ग्रह पर नहीं आया और हम सब उसे भूल गए। लेकिन एक दिन, क्या बक रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ सम्राट, वो गजालू ही है। उसने गले में एक 7 मुंह वाले भयंकर अजगर को धारण किया है। उस प्रलंकारी अजगर के बल पर भयंकर तबाही मचा रहा है वह पूरे ग्रह पर। इस समय कहाँ है वह? शोरमा राज्य में। ठीक है, हम देखते उसे। आओ प्रेता करोमा। महल से निकलकर हम तीनों उड़ चले शोरना राज्य की तरफ, जहाँ गजालू भयानक तबाही मचा रहा था। शोरना राज्य पहुंचकर वहां गजालू द्वारा मचाई गई तबाही देख हमारी आत्मा कांप उठी। उफ ओह, शाबाश अजगर, कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए यहाँ पे। हा 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 हा, गजालू सम्राट बनेगा अब इस ग्रह का। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसे तबाह कर डालूंगा। नहीं गजालू, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उससे पहले तेरा नाश कर देंगे हम। ओह सम्राट जंतारा, तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा कर थी मुझे। तुम्हारा नाश करके मैं सम्राट बन जाऊंगा और मेरे इस सपने को पूरा करेगा मेरा गुलाम अजगर। आदेश मिलते ही भयानक अजगर ने हम पर प्रहार कर दिया, लेकिन खचखचा, तेरी हर शक्ति का जवाब है हमारे पास दुष्ट गजालू। गजालू की शक्तियों का जवाब? हा 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 हा। मैं अब बहुत साधारण गजालू नहीं जंतारा जिसे तुमने ग्रह से निकाल दिया था। नागराज वासुकी की तपस्या कर, उनकी यह दिव्य शक्ति अजगरा प्राप्त कर ब्रह्मांड का सबसे महान तांत्रिक बन गया हूँ मैं। हा 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 हा। ठहाके लगाना छोड़ मूर्ख, और मरने के लिए तैयार हो जा। देख, तेरा नाश करने के लिए हमारी सेना आ चुकी है। ब्रह्मांड की कोई शक्ति गजालू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जंतारा। देख तेरी सेना को कैसे नष्ट करते मेरे गुलाम। अगले पर वह शैतान कहर बनकर हमारी सेना पर टूट पड़े हैं। सचमुच तबाही के दूत हैं ये तो, इन्हें रोकना होगा। ठीक है, मैं गजालू से निपटता हूँ, तुम दोनों उसकी शक्तियों की दुख हो। हम तीनों जा भिड़े गजालू से। तेरी मौत का परवाना बनकर आया हूँ मैं गजालू। बाबू इसको पढ़ते रहो और थोड़ा थोड़ा स्क्रीन ऊपर करते रहो, ठीक है? कहाँ से? इसको यहाँ से पढ़ते रहो और इसको थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करते रहो, ठीक है? तेरी मौत का परवाना हाँ बोलिए बनकर आया हूँ मैं गजालू। हम तीनों ने सचमुच ये तबाही की दूत है, इन्हें रोकना होगा। ठीक है, मैं गजालू से निपटता, तुम दोनों उसकी शक्तियों को देखो। हम तीनों जा भिड़ते गजालू से। तेरी मौत का परवाना बनकर आया हूँ मैं गजालू और उसकी दुष्ट शक्तियों से। हम तीनों गजालू का मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे और शीघ्र ही। हाँ, मरने के लिए तैयार हो जा जंतारा। उफ, यह क्या है? अगले पल उन किरणों के प्रभाव से हमारे शरीर अदृश्य होने लगे। यह देख, वह भाग रहे हैं, आक्रमण करो। लेकिन इससे पहले कि वह आक्रमण कर पाते, मैं वहाँ से अदृश्य हो चुका था। हम वहाँ से अदृश्य हो चुके थे। यह देख, गजालू क्रोध से चीख पड़ा। जंतारा, आज तो तुम मुझसे बच गया, पर ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगा। मेरे गुलाम तुझे ढूंढकर तेरी बोटी बोटी काट डालेंगे। इधर गजालू क्रोध से लाल पीला हो रहा था।
और हम तीनों पहुंच चुके थे अपने अज्ञात मददगार के सामने। ओ गुरुदेव कुंभश्री, आपने हमारी मदद की है। हाँ वत्स, हम अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। जब आप सब कुछ जान ही चुके हैं गुरुदेव, तो उस दुष्ट को निपटने का कोई उपाय बताइए। हमें दुख है वत्स, इस विषय में हम चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वो क्यों गुरुदेव? क्योंकि गजालू नागराज, वासुकी और शैतान देव वरदानों के बदौलत अत्यंत शक्तिशाली बन गया है। लेकिन उसे नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है, वरना पूरे ब्रह्मांड को जीतने के साथ साथ वह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों को भी जीत लेगा। लेकिन वह समाप्त कैसे होगा गुरुदेव? इस समय पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति उसका नाश कर सकती है। उस शक्ति का नाम है त्रिकाल देव। त्रिकाल देव, हाँ। पृथ्वी के कौशल नगर राज्य का राजकुमार त्रिकाल देव ही गजालू को मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन पृथ्वी लोग जाकर उसे यहाँ तक लाने का दुष्कर कार्य करेगा कौन? हम करेंगे गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, हम त्रिकाल देव को पृथ्वी लोक से ले जाएंगे। तभी ओह, इस पृथ्वी लोक पर जाने की बात हो रही है। कौन? लेकिन वहाँ तक चंडाल और चकोड़ू से बचकर जाओ कैसे? ओह, चंडाल चकोड़ू, उन्हें देखकर क्रोध से फुफकार उठे क्रोमा और प्रेता, तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है दुष्टो। अब बचकर तुम नहीं जा सकोगे यहाँ से। थोड़ो बच, तुम्हारा इनसे उलझना ठीक नहीं। तुम जाओ यहाँ से, जाकर यह काम करो जो मैंने तुम्हें बताया है। तब तक इन्हें मैं रोकूंगा। गुरुदेव ठीक कहते हैं, आओ प्रेता। गुरुदेव उन्हें रोकने में लग गए और हम चल दिए पृथ्वी की तरफ। शीघ्र ही हम लोग पृथ्वी पे थे। यही है कौशल नगर के जंगल। यहाँ से कुछ ही दूर है राजकुमारी त्रिकाल देव का राजमहल। लेकिन हम आगे बढ़ पाते उससे पहले ही, हाँ हाँ, हम भी आगे साम्राज्य जनता रहा। ओह, और इससे आगे क्या हो, यह तो तुम जानते ही हो। जी हाँ, अब बोलो त्रिकाल देव, क्या तुम गजालू का नाश करने में हमारी सहायता करोगे? हाँ, मैं गजालू का नाश अवश्य करूँगा, क्योंकि मैंने मानवता के हर शत्रु का नाश करने की सौगंध खाई है। तो धन्यवाद त्रिकाल देव, मैं तुम्हें से यही आशा थी। अब हमें तुरंत ही रोमा ग्रह के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं मित्र, मुझे यहाँ से प्रस्थान करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद और दिव्यास्त्र लेना है, और इसके लिए मुझे कुछ देर राजधानी जाना होगा। ठीक है, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। त्रिकाल देव के साथ राजधानी की तरफ चल दिए तीनों। अब गजालू का नाश निश्चित है। इधर एरोमा ग्रह पर गजालू क्रोध से पागल होता जा रहा था। इस पृथ्वीवासी की हिम्मत है कि चंडाल और चकोड़ू को खत्म करके गजालू का नाश करने की सोच रहा है। मैं इस पर और इसके राज्य पर वह कहर बैठाऊंगा कि देखने वालों का रुख कलेजा कांप उठेगा। अगले पल हा 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 हा, वे कुछ देर बाद कौशल नगर राज्य, जिसमें हर तरफ खुशहाली का साम्राज्य है, के एक व्यस्त बाजार में अचानक भगदड़ मच गई वहाँ। अरे ये क्या हो रहा है? हे ईश्वर, ये तो कोई शैतान लगते हैं। हम शैतान ही, मौत को दूत बोलो मूर्खों, क्योंकि मौत देने हैं हम तुम सबको। वह किसी को कुछ समझने से पहले वह मौत बरसाने लगी, किरनिया, छहत्ता और जुलाकू के रूप में। ई हा हा हा, जहाँ किरनिया की किरणें तबाही मचा रही थी, आई आई, वही छहत्ता के हाथ कहर बनकर बरस रहे थे। भचाक, छहत्ता से बचकर भागना इतना आसान नहीं है। आई, और जुलाकू तो प्रलय ही बन गया था। आ खच, आई आ। इस खबर को राजमहल पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है महाराज। जाने कहाँ से वह भयंकर शैतान आए हैं और तबाही मचा रहे हैं राज्य में। क्रोध से अपनी तलवार बाहर खींच ली कौशल नरेश ने। अगर ऐसा है तो हम स्वयं संहार करेंगे उन शैतानों का। आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद कौशल नरेश की दहाड़ से चौक उठे, तबाही मचा दे तीनों शैतानों। ठहराओ शैतानों, मैं एक तुच्छ मानव रुकने आया है। ये तो ऐसा इंसान जलेगा मेरी किरणों से कि राख भी नहीं मिलेगी इसकी। तुरंत ही किरनिया ने अपना वार, जिसे बेहद तेजी से उछलकर बचाया कौशल नरेश ने। लेकिन अभी उठ भी नहीं सके थे कौशल नरेश कि आ पहुंचा छहत्ता। किरनिया से तो बच गया, लेकिन मेरे वार से कैसे बचेगा? ओह, लेकिन कौशल नरेश ने अभी हिम्मत नहीं हारी। धड़ाम, ऐसे
कौशल नरेश की इस बार ने भड़का दिया छत्ता को। छत्ता पर वार करके अपनी मौत को बहुत जल्द बुला लिया है कीड़े। भयंकर खड़ग में परिवर्तित होकर कौशल नरेश का खून पीने के लिए बढ़ रही थी छत्ता की वह भुजा। ओह, लेकिन बीच में टकराकर रह गई एक अस्त्र से टनाक। ओह, और वह अस्त्र थी त्रिकालदेव के हाथ में थमी अग्नि देवता का दिव्यास्त्र। बस, बहुत हुआ शैताना पुत्र त्रिकालदेव। अब अपने जीवन की खैर मना चाह एक हाथ कट्टे ही छहत्ता के बाकी हाथों में आने लगा आश्चर्यजनक परिवर्तन। हा हा हा, वह भयानक रूप से टूट पड़ा त्रिकालदेव पर। खचाक टन, तुरंत ही। लगता है अब मुझे दिव्यास्त्र की शक्तियों से इसे परिचित कराना होगा। दूसरे क्षण जय अग्निदेव। अब अग्निदेव की चमत्कारी शक्ति के स्वामी बन चुका था त्रिकालदेव। तेरे इस घायल पहले इस हाथ रूपी घातक हथियारों को ख़त्म करूंगा मैं। खचाक और फिर तुझे। छत्ता को ख़त्म करके वह लपका किरनिया की तरफ। अब तेरी बारी है कमीने। किरनिया तक किसी भी तरह नहीं पहुंच पाएगा तो, और किरनिया द्वारा छोड़े गए जाल में फंसकर रह गया त्रिकालदेव। तभी आगे बढ़ा जुलाको। अब इसे मारूंगा अपने अस्त्रों से। लेकिन तेजी से त्रिकालदेव की तरफ भागता जुलाको अचानक ठिठक कर रह गया, क्योंकि उसके सामने आ खड़े हुए थे रोमा और प्रेता। जब दो महाबली आपस में लड़ रहे हो तो कीड़ों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तुझे लड़ने का ही शौक है ना धड़ाक। तो ले, तेरे शौक को मैंने पूरा किए देता हूँ। धड़ाक। नीचे गिरने के साथ बेहद तेजी से उठकर करोमा पर झपटा जुलाको और दबोच लिया उसे। अब मेरा कुल्हाड़ा तेरी गर्दन झड़ से जुड़ा करेगा। फूं आ भैया। उफ, जुलाकू से कैसे बचाऊं कुरोमा को। कौशल नरेश की तलवार काम आ सकती है। बहुत तेजी से कौशल नरेश के हाथ में थमी तलवार पर झपटा और अगर निशाना अचूक बैठा तो इसकी सांसें सदा के लिए बंद हो जाएंगी। निशाना एकदम अचूक था। भच्च, तलवार मुंह से घुसकर पीछे से बाहर निकल गई थी और जुलाकू बिना चीखे ही परलोक सिधार गया था। और जुलाकू बिना चीखे ही परलोक सिधार गया था। ओफ, इधर त्रिकालदेव ने किरनिया के जाल को ध्वस्त कर डाला था। ओह, मेरे जाल को तोड़ डाला तूने। इन किरणों के जाल की कोई अहमियत नहीं है मेरे आगे। लेकिन फिर भी आगे तुझे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। तेरी यह किरणों की दीवार भी त्रिकालदेव के आगे कुछ नहीं है। अब इस दीवार की भांति तेरे शरीर को चीरेगा त्रिकालदेव। नहीं। और इससे पहले कि किरनिया कुछ कर पाता, त्रिकालदेव के एक ही वार ने उसके शरीर को दो हिस्सों में चीर डाला था। किरनिया को मारकर त्रिकालदेव अपने पिता की ओर पलटा। पिताजी, आप ठीक तो है ना? हाँ पुत्र, लेकिन तुम अचानक यहाँ से कैसे आ पहुँचे? मैं राजमहल गया था पिताजी, वहाँ मुझे इन शैतानों की खबर मिली और मैं दिव्यास्त्र उठाकर सीधा यहाँ पहुँचा। लेकिन ये तो शैतान थे, कौन और कहाँ से आए थे? अरुमा ने जवाब दिया, गजालू के सेवक थे। गजालू? कौन गजालू? कौशल नरेश के प्रश्न का उत्तर जवाब में करोमा ने सारी बात कौशल नरेश को बता दी। ओह, इतना दुष्ट और निर्दयी, ऐसे दुष्ट को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं, समाप्त कर देना चाहिए उसे। वही करने जा रहा हूँ मैं पिताजी, बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है मुझे। मानवता की भलाई के लिए हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। जाओ और नाश करके लौटो गजालू का। जाओ गे पिताजी। जाने से पहले गजालू की शक्तियों से रक्षा के लिए राज्य को सुरक्षित करना है मुझे। आप लोग ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही पलों बाद मैंने राज्य की चारों तरफ दिव्यास्त्र की पवित्र शक्तियों की दीवार खड़ी कर दी है। अब कोई भी दुष्ट शक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा का इंतजाम कर त्रिकालदेव सम्राट जनतारा, करोमा और प्रेता के साथ एरोमा ग्रह की तरफ चल दिया। उधर एरोमा ग्रह पर त्रिकालदेव को लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है सम्राट जनतारा, लेकिन मुझ तक पहुंचने से पहले ही मृत्यु के आगोश में पहुंच जाएंगे वे। मुझ तक आने वाले हर रास्ते पर मैंने अपना चक्रव्यूह फैलाया हुआ है। गजालू के चक्रव्यूह को वह कदापि नहीं पार कर पाएंगे। उफ, सूर्य शक्ति का वार किया दुष्ट गजालू ने। अब हम नहीं बच सकते। इस गोले की प्रचंड अग्नि हमारी हड्डियों तक को गला देगी। और गजालू को सोचना सही था।
मौत सचमुच त्रिकालदेव की तरफ बढ़ रही थी। सूर्य के समान शक्ति वाला एक गोला उनकी ओर बढ़ रहा था। मौत के इस रूप को देखकर सभी सिहर उठे थे। आप सब पीछे हट जाइए, मैं देखता हूँ इसे। ऐसे समय में आगे बढ़ा त्रिकालदेव और जा खड़ा हुआ गजालू के चक्रियों की सूर्य शक्ति के सामने। हे अग्निदेव, सहायता करना। अगले पल सूर्य शक्ति को अपने दिव्यास्त्र पर रोक लिया त्रिकालदेव ने। पूरा वातावरण दहक उठा दिव्यास्त्र और सूर्य शक्ति के टकराव से छूटी चिंगारियों से। उफ, कहीं दिव्यास्त्र मेरे हाथों से न छूट जाए। और फिर सब शांत हो गया। मुंह बाएं सभी खड़े देख रहे थे तीनों इस आश्चर्यजनक दृश्य को। उफ, सूर्य शक्ति को सोख लिया इस दिव्यास्त्र ने। अद्भुत, अविश्वसनीय। हम तो भूल गए थे स्वयं अग्नि देवता को की शक्ति का प्रारूप हमारे साथ है। अब गजालू किसी भी हाल में नहीं बच सकता। तभी चीख पड़ी करोमा, ओ बचो, प्रेत उल्काएं। उफ, यह क्या चमत्कार है। यह प्रेत उल्काएं हैं। त्रिकालदेव गजालू का दूसरा प्रहार। मुकाबला करो इनका। दूसरे क्षण चारों टूट पड़े उल्काओं पर। तेरे पर उखाड़ कर ही बेबस किया जा सकता है तुझे। इन बूढ़ी हड्डियों अभी भी तुम्हें खत्म करने का जोर है। मजाक। दिव्यास के सामने ठहरना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कच्च। बेशक स्त्री सही, मगर मैं किसी फौलाद से कम नहीं हूँ। मजाक। इधर त्रिकालदेव अपनी तरफ बढ़ती मौत से बेखबर था। खच्च खच्च। लेकिन सम्राट जनतारा की नज़र पड़ गई थी उस पर। अगर वह उल्का त्रिकालदेव से टकरा गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे बचाना होगा। अगले पल बिजली की तेज़ी से हवा में लहराया सम्राट जनतारा का शरीर। और पिताजी, आह बच। सम्राट, यह आपने क्या किया सम्राट? ओह, मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दिलाई। नहीं पिताजी नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सुबक सुबक खून उतर आया त्रिकालदेव की आंखों में। अब त्रिकालदेव का घर बलचेगा इन प्रेत उल्काओं पर। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ त्रिकालदेव। फिर तूफान की सी तेजी से उल्का शैतानों पर टूट पड़े दोनों। खच खच फच खचाक बचाक। ज़्यादा देर नहीं लगी उन्हें प्रेत उल्काओं को ख़त्म करने में। भचाक। तत्पश्चात जो होना था वह हो गया बहन। अब आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं है। प्रेता ठीक कह रहा है करोमा। सम्राट का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हमें अपने पथ से नहीं भटकना चाहिए। घायल शेरनी की भांति में बिफर उठी करोमा। पिताजी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं पिताजी की मौत का बदला गजालू की मौत से लूँगी और तब तक गजालू की लाश को अपने पैरों तले नहीं रौंद डालूंगी। चैन आएगा मुझे। तुम्हारी प्रतिज्ञा को हम पूरी करेंगे। हाँ बहन। गजालू को हमारे हाथों कोई नहीं बचा सकता। इधर गजालू अपनी सफलता पर ठहाका लगा रहा था। हा 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 हा, एक तो गया। अब जैसे जैसे ये तीनों आगे बढ़ेंगे, गजालू का चक्र अपने मौत को एक एक को अपनी आगोश में जकड़ती रही। गजालू का कहना ठीक था। मौत का एक और भयानक रूप प्रेता और त्रिकालदेव के सामने खड़ा था। हा हा हा। बर्फीला हूँ मैं। लोगों को अपनी शक्तियों से बर्फ में बदल कर उन्हें मर लेते हैं। उन्हें नष्ट कर देना शौक है मेरा। ओह, नाश तो मैं तेरा करूँगी दुष्ट। और जा फंसी बर्फीला की शक्ति की जाल में। यह किरणें बर्फ में बदल देंगी तुम्हें। ओह, और अब ठोकर मार कर नष्ट कर दूंगा मैं तुझे। लेकिन बर्फीला के उठे पाँव को क्रोध से पुकारती आगे बढ़ी करोमा। बीच में ही रोक लिया प्रेता ने। लेकिन इसे ठोकर मारने से पहले ही तेरे पाँव को उखाड़ फेंक दूंगा मैं। तुलसी का पत्ता और कूस। बर्फीला के रास्ते में आने वाली ऐसी ही हवा में कलबाजियाँ खाता है। धड़ाक। ओह, और फिर बर्फ में बदल जाता। ओह, वह फिर त्रिकालदेव की तरफ पलटा। अब तेरी बारी है। मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख। और हो गया हैरान। हा हा हा। अरे इसका तो घाव तो पिघल कर फिर भर गया। क्यों? हैरान है ना यह चमत्कार देखकर? मुझे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ओह, हाँ तो हर दो दिन ले फिर ले त्रिकाल ना। ने किया वार। और फिर सब सामान तू भी कोनो नहीं दिक्कत नहीं है, खाली कूस ले है। लिया, मैं तो तुलसी जमता जा पत्ता रहा पल्लव हूँ। ले लिया, आम के लकड़ी वाला सब बाज ले की ले। सी तेजी से त्रिकाल देव को सामान अपने सब हाथों हो। में उठा लिया बर्फीला ने। हाँ बाकी पल भर में यही मात्र सब बर्फ का चीजवा ले पुतला लिया तो बनकर रह बाकी गया त्रिकाल देव। हाँ हाँ, भगवान इस सब पर फूल माला बर्फीला की लीजिए शक्ति का लीजिए तो प्रभाव करेगा। हो गया है। इन तीनों चल बर्फ के ये बाबा पुतलों के को एक संगे। साथ नष्ट करूंगा।
तभी रुक जा बर्फीला, आ गया स्वामी। इन तीनों को नष्ट मत करो और इन्हें हमारे पास ले आओ। हम इन्हें अपने हाथों से नष्ट करेंगे, जैसी नहीं भाई आपकी आज्ञा स्वामी। ऐसा बर्फीला काम तीनों को करे उठाकर एरोमा अब ग्राह ना की एक तरफ बार चल पड़ा। बनारस का करे अभी के बाद बनारस बनारस कुछ प्रोग्राम पल है तो बाद बनारस यही है में त्रिकालदेव जो गजालू को समाप्त करने आया था। अब गजालू के ठोकरों में दम तोड़ेंगे ये सब। लेकिन त्रिकालदेव के पुतले को ठोकर मारने आगे वाह बढ़ा वाह गजालू। क्या अचानक बात चौंक है पड़ा। अरे! तो अगले लगभग पल हमारे वह जेल उसके की सामने खड़ा था। हो मुझे त्रिकालदेव बात कहते हैं करके दुष्ट गजालू, मुझे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। ओह! तो तुझ पर बर्फीला की शक्ति का प्रभाव नहीं हुआ था। नहीं, वाह भाई ये तो वाह तुझ तक पहुंचने के लिए समय तो मेरी एक बड़े दिल योजना थी। जीत लेना साए, तुम्हारी अब तो देख अपने बर्फीला का हाल। स्वागत बा वो शर्मा जी कोनो विशेष काम अब नहीं बा हम दिव्यास के कनी किरणों तो के दिल एक के ही तनी बार से करीब हो गेला कि तारा तो ओह! नजर के सामने रहा भाप में बदल कर गायब हो गया बर्फीला। हाँ आई! ओह! इसका यह हाल मैं वहाँ भी कर ठीक बा सकता अब था, मगर तुझ अब तक आओ जो पेट में पहुँचना दर्द है बहुत मुश्किल हो जाता। ओह! ठीक अपने हाँ साथियों को भी पहली स्थिति लाने में सक्षम हूँ मैं। हाँ अब तेरा अंत आ गया है गजालू, और मौत की नींद सुला देंगे हम तुझे। पिता की खून का एक एक बूंद का बदला लूंगा मैं तुझसे। ठहाके लगा उठा गजालू। हा हा हा! गजालू को मारने का सपना देख रहे हो, लेकिन अजगरा के रहते ऐसा नहीं कर पाओगे तुम। अगले पल प्रकट हुआ अजगरा। अजगरा! हा 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 हा! मेरा रक्षक अजगरा अब तीनों पर कहर बनकर बरसेगा। ओह! इसके तो टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं। लेकिन दिव्यास्त्र का भरपूर वार से बाल विवाह का नहीं हुआ अजगरा का, जिसके कारण शीघ्र ही समझ में आ गया त्रिकालदेव को। उफ, इस पर तो दिव्यास्त्र का असर इसीलिए अरे नहीं हो कुछ रहा। लिखे पड़े हो बंद करो इस पर दिव्यास्त्र का असर इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए स्वयं एक दैविक शक्ति नागराज वासुकी के कहते। अभी त्रिकालदेव सोच में ही खड़ा था, आग उगल दी अजगरा ने। उफ! अजगरा की आग से बचो, इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे हम। भागो! भागना चाहा तीनों ने। ओह उफ! मगर फंस कर रह गए उस आग में। सर्र! आग धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ रही है। उफ! हमारी मृत्यु निश्चित है। हा 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 हा! अब नहीं बचोगे तुम। अजगरा की आग में जलकर भस्म हो जाओगे सारे। उफ! ठीक तभी आहा! वर्षा चक्र। तभी ओह! विद्रोही अजगरा टूट पड़ो इन पर। वर्षा चक्र के पानी में बूझने लगी आग। तुरंत ही अजगरा का कहर टूटने लगा। वहाँ प्रकट हुई शक्ति पर। उफ! ओह! हमें इन्हें बचाना चाहिए। चलो। तीनों ने आगे बढ़ना चाहा, तभी आ टकराई उनसे एक किरण। उफ! अगले पल अचेत होकर नीचे गिर पड़े तीनों, और फिर इसे दूसरी किरण के प्रभाव से अदृश्य होते चले गए। इधर विद्रोहियों को समाप्त करके जब पीछे पलटे गजालू और अजगरा, ओह! भाग गए तीनों। इधर त्रिकालदेव, प्रेता और करोमा गुरुदेव पोंगाश्री के सामने खड़े थे। आपने हमें वहाँ से लाकर गलती की गुरुदेव। हम तीनों उन दुष्टों को मौत की घाट उतार डालते। लेकिन कहाँ गए होंगे? कौन बचा ले गया उन्हें? क्या तुम्हारी गलतफहमी राजकुमार प्रेता? यदि मैं तुम्हें वहाँ से नहीं लाता तो वह तुम दिनों को समाप्त कर डालता। लेकिन अब क्या होगा गुरुदेव? उस दुष्ट ने तो त्रिकालदेव को भी पराजित कर डाला, जबकि आपने तो कहा था कि गजालू को सिर्फ त्रिकालदेव ही मार सकता है। मैंने जो कहा था सत्य कहा था, गजालू को केवल त्रिकालदेव ही मार सकता है। आपको भूल लगी है महात्मन, मैं गजालू का नाश नहीं कर सकता। ऐसा एक प्रयत्न किया था मैंने, लेकिन असफल रहा। गलत मैं नहीं तुम हो पुत्र, तुमने गजालू को मारने का प्रयास किया। तुम सामान लिखो या फिर हम चले जाएंगे और जो मैंने जो कहा था सत्य कहा था, गजालू को केवल त्रिकालदेव ही मार सकता है। आपको भूल लगी है महात्मन, मैं गजालू का नाश नहीं कर सकता। ऐसा एक प्रयत्न किया था मैंने, लेकिन असफल रहा। गलत मैं नहीं तुम हो पुत्र, तुमने गजालू को मारने का प्रयास तो किया, लेकिन गलत ढंग से। क्या मतलब गुरुदेव? मतलब यह पुत्र, जब तक गजालू के साथ उसका रक्षक अजगरा है उसे नहीं मारा जा सकता। ओह, यानी गजालू को मारने के लिए पहले अजगरा को मारना होगा। हाँ, तुम सही दिशा में सोच रहे हो, लेकिन अजगरा को नहीं मारा जा कैसे मारा जाएगा महात्मन? उस पर तो मेरे दिव्यास्त्र के वार तक का असर नहीं हुआ था। वो मरेगा वत्स, लेकिन वह स्वयं एक दैविक शक्ति और नागराज वासुकी की समस्त शक्तियाँ उनके साथ हैं। इनके लिए उसे मारने
के लिए पहले वासुकी के नागजाल को तोड़कर नागमणि लानी होगी तुम्हें। नागमणि, हाँ, वह दिव्य नागमणि जिसमें से पार होकर तुम्हारे दिव्यास्त्र की किरणें अजगरा को समाप्त कर सकती हैं। लेकिन नागराज वासुकी के नागजाल को तोड़कर वह नागमणि लाना बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि वासुकी ने उस जाल में कदम कदम पर मौत बिछाई है। मुझे मौत का भय नहीं है महात्मन, मैं उस नागजाल को तोड़कर वह नागमणि ले आऊँगा। नहीं, तुम्हें हम नागजाल में नहीं जाने देंगे। अपने स्वार्थ की खातिर हम तुम्हें काल की गाल में नहीं ढकेल सकते। लेकिन ये प्रश्न तुम्हारे स्वार्थ का प्रश्न नहीं है मित्र, बल्कि पूरी मानवता के स्वार्थ का प्रश्न है, और मानवता की रक्षा के लिए मौत से टकराने से कोई नहीं रख सकता। त्रिकालदेव, ओह, मुझे नागजाल का रास्ता बताइए महात्मन, मैं जाऊंगा वहाँ। ओह, और गुरुदेव पुंगाश्री से नागजाल के बारे में जानने के पश्चात जाने से पहले मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए महात्मन, ताकि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो पाऊँ। आयुष्मान भव, सफल होकर लौटो। बिना एक क्षण गंवाए त्रिकालदेव चल पड़ा नागजाल की तरफ, लेकिन यह बात छिपी न थी गजालू से। ओह, तो नागजाल की तरफ बढ़ रहा है त्रिकालदेव। वैसे तो नागजाल में वह खुद ही मौत को गले जाने लगा रहा है, लेकिन फिर भी अपने गुलाम उसे खत्म करने के लिए मैं भेजूंगा दूसरे क्षण। सभी दुष्ट शक्तियाँ जा खड़ी हुई त्रिकालदेव के रास्ते में। ओह, तो तुम सब रोकने आए हो मुझे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि हर आने वाली बाधा को नष्ट करने का मैंने प्रण उठाया। खच सर भचाक खच, रास्ते में आई हर बाधा को हटाता आगे बढ़ रहा था त्रिकालदेव। खचाक खचाक, धड़कते दिल से नागजाल में प्रवेश कर गया। हे अग्निदेव, सहायता करना मेरी। नागजाल में प्रवेश कर गया, अब जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा वो। इधर नागजाल में एक एक कदम फूक फूक कर आगे बढ़ रहा था त्रिकालदेव। आने वाले किसी भी संकट से निपटने को तैयार हो। संकट ठीक आ खड़ी हुई उसके सामने। ओह, सिंहनाग, गुर्र गुर्र गुर्र। इनकी आग और खून की फुकारों से बचकर वार करना होगा इस पर। खच कर, जय अग्निदेव। भच सर भचाक खचाक। नागजाल के पहले जाल को बड़ी आसानी से काट डाला त्रिकालदेव ने, फिर आगे बढ़ा। लेकिन अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था कि अरे, कुछ संभल पाता उससे पहले ही उस अष्टभुज नाग के शिकंजे में फंस पड़ा था। हिस, अरे, हर, उफ, हर, फौस, टनाक। बेबस होकर रह गया त्रिकालदेव, लेकिन हिस, हर, मौत को से बचने का जीतोड़ संघर्ष कर रहा था वह। ओह, नागों के शिकंजे का कसाव बढ़ता जा रहा है। अब मेरी मौत निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता मुझे मौत से। तभी हुआ एक चमत्कार। जब तक करुमा जीवित है, त्रिकालदेव का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। करुमा बिजली की सी तेजी से घूम रहे थे करुमा के हाथ। खचा खच, कुछ ही पल में अष्टभुजी नाग की लीला समाप्त कर डाली। तुम मेरे पीछे क्यों आगे करुमा? मुझे हरगिज स्वीकार न था त्रिकालदेव कि तुम अकेले मौत के मुंह में जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ देने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। ओह, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाला क्यों? तुम्हारे क्यों का उत्तर नहीं दे सकती। ओह, कहीं मूर्ख लड़की मुझसे प्रेम तो कर नहीं बैठी। खैर, जब तुम आ गई हो तो अब हम दोनों के साथ ही आगे बैठेंगे। धन्यवाद जो तुमने मुझे इसके लायक समझा। दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। सामने रास्ता साफ है, आओ ठहरो। इस साफ रास्ते में किसी षड्यंत्र की बू नजर आ रही है। मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। त्रिकालदेव ने जैसे ही कदम रखा, अगर त्रिकालदेव ने फौरन स्वयं को न नीचे गिरा लिया होता तो उसका शरीर हजारों विष मुझे बूझ तीरों से बिंध चुका होता। ओह खच खच। इस रास्ते पर तो किसी मनुष्य का गुजरना सचमुच मौत के मुंह में जाने के समान है, लेकिन शायद दिव्यास्त्र का नहीं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, समझाता हूँ। कहने के साथ ही त्रिकालदेव ने दिव्यास्त्र समेत जमीन पर रखकर पूरी ताकत से आगे सरका दिया। सर, जैसे जैसे दिव्यास्त्र आगे बढ़ रहा था, सैकड़ों तीर आकर टकरा रहे थे उससे, लेकिन उस पर विषबुझी तीलों से भला दिव्यास्त्र क्या बिगड़ता। इस शीघ्र ही रास्ता साफ हो गया। आओ, हिस 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 हिस। लेकिन गलती पर था त्रिकालदेव। जो संकट को तल चुका मान रहा था, असली संकट तो उस पर अभी भी मंडरा रहा था, जो ठीक आ टूटा उसके सिरों पर। चीटर चीटर, उफ उफ। मकड़नाग, ओए, मकड़नाग की घातक पकड़। ओह,
मकर नाग की पकड़ में फंसकर हमारा शरीर का भी चूरा हो जाएगा। दिव्यास्त्र दूर पड़ा, उसे उठाने का अवसर नहीं है। अब तो इनसे बचने के लिए इन्हीं का प्रयोग करना होगा। त्रिकाल देव ने तेजी से झुककर स्वयं को मकरनाग के परिचित और उसके साथी हैं। मकरनाग की टांग हाथ में आते ही, तुझसे अच्छा हथियार और कोई नहीं मिलेगा मुझे। सड़क कर्मा ने भी त्रिकाल देव का ही अनुसरण किया था। सड़क अपने साथी के हाथों ही इस मजा चक्र दुष्ट दोनों के सूझ और बहादुरी से जल्द समाप्त हो गए। मकरनाग गुफा पार करके वे आगे बढ़े तो उनके सामने खड़ा हुआ आग उगलने वाला अस्थि नाग। ओह, बहुत खतरनाक लगता है। सचमुच मौत के कई भयानक रूप देखने को मिल रहे हैं। इससे बचने के लिए दिव्यास्त्र शक्तियों का प्रयोग करना होगा। अचूक वार था त्रिकाल देव के। भड़ाक भड़ाक दिव्यास्त्र के इस बार को न सह सका अस्थि-नाग और नष्ट हो गया। फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। कहाँ मिलेगा हमें नाग देते? कहीं भी होगा, मैं उसे खोज लाऊंगा। आओ। दोनों तेजी से बढ़ रहे थे। अचानक ठिठक कर रुक गए। सामने का दृश्य देखकर आंखें चौड़ी होती चली गई दोनों की। ओह नहीं, हे देवता! ओह नाग देते, इसके पेट में है वह नागमणि जिसे लेने हम आए हैं। इसे मारकर ही प्राप्त कर सकते हैं उसे। परमा अभी इतना ही कह पाई थी कि नागदैत्य ने कर दिया प्रहार। ओह त्रिकाल अपने शरीर को देखकर कांप गया। हे ईश्वर, भागो त्रिकाल, नहीं तो ये नागदैत्य जीवित नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं करूँगा, भागूंगा नहीं, उल्टा इस नागदैत्य को मौत के घाट उतारूंगा। क्रोध से फुफकारते त्रिकाल देव ने नागदैत्य पे वार कर दिया। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे दिव्यास्त्र की चट्टान से टकराया हो। टन तभी हर आह, बेबस हो गया था त्रिकाल देव नागदैत्य के सामने। आह, लेकिन फिर भी मैं इसे ख़त्म किए बिना यहाँ से नहीं लौटूंगा। लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी उसके साथ था। इसका खोया हुआ प्रवेश करके इसका अंत कर सकता हूँ। अगले पल अपनी समस्त शक्ति लगा दी उसने हवा में लहराने में। जय अग्नि देवता। त्रिकाल देव की शक्ति उसका साथ छोड़ रही थी। चीख पड़ी कर्मा, नहीं त्रिकाल देव, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तुम। पर अचानक उसे हैरान रह जाना पड़ा, क्योंकि नीचे गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा था नागदैत्य। ओह, दूसरे क्षण जय अग्निदेव। हर ओह त्रिकाल देव, ओह त्रिकाल देव, मैं तो समझी कि तुम मानवता की भलाई करने वाले नहीं मरते हैं। करो माँ, नागदैत्य को खत्म करने के साथ साथ नागमणि भी प्राप्त कर ली मैंने। आओ अब वापस चले। दूसरे क्षण ओह, नागजाल को तोड़कर नागमणि प्राप्त कर ली उसने। अब उसका खत्म होना बहुत जरूरी है और उसे खत्म करने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा। दूसरे क्षण चलो अजगरा। कुछ पलों में गजालू जा पहुंचा त्रिकाल देव के सामने। गजालू, आखिर तुम्हें अपनी मांद से बाहर निकालना ही पड़ा गिद्धड़। बहुत बोल रहा है तू। तेरी हत्या करके ही तेरी जुबान को बंद करूंगा मैं, और तेरी हत्या करेगा मेरा अजगरा। गजालू के कहने भर की देरी थी कि अजगरा के सातों मुंहों ने जैसे उगल दी मौत, लेकिन नागमणि से निकलने वाली किरणों के घेरे ने मौत को विफल कर दिया। ओह, जब तक नागमणि मेरे पास है गजालू, तब तक अजगरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तेरे अजगरा का मौत को घात उतार सकता हूँ मैं। उफ, ये जो बोल रहा है वह करके दिखा देगा। फौरन नागमणि छीननी होगी इससे, और मणि वापस लेने में वह लड़की मेरा हाथ बटाएगी। तुरंत ही गजालू का कैदी बनकर रह गया करोमा। आई त्रिकाल देव झटपा उस तरफ। रुक जाओ, तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो लड़की को मार डालूंगा। ओह आह, जड़ होकर रह गया त्रिकाल देव। छोड़ दे उसे कमीने, लेकिन पहले नागमणि मुझे सौंप दे। नहीं, नागमणि दे वरना लड़की मरी। उफ, नागमणि देनी होगी उसे। मैं करोमा को खोना नहीं चाहता। ठीक है, करोमा को आज़ाद कर दो, मैं नागमणि तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। पहले नागमणि मेरी तरफ फेंको, लड़की को बाद में छोड़ूंगा। ठीक है। मणि को फेंकने के लिए कुछ कह रहा है। अब मैं कुछ कर सकता हूँ। त्रिकाल देव ने मणि मजबूत दयालु की तरफ उछाल दिया। उसी के साथ बेहद तेजी के साथ संभाला दिव्यास्त्र। जय अग्निदेव। दिव्यास्त्र की शेष शक्तियाँ निकलकर नागमणि से होकर अजगरा से जा टकराए। नहीं, भचाक। अजगरा के शरीर के टुकड़े हवा में लहरा उठे थे, लेकिन अभी भी सही सलामत था गजालू। धोखा किया तूने, अब नहीं बचेगी ये लड़की। आह, तभी तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता गजालू। धड़ाम, इतना तेज प्रहार
ने दूर उछाल दिया गजालू को। अब गजालू चारों ओर से घिरा हुआ था मौत के दूतों से। आज़ाद कर दिया करोमा को। मानवता को ख़त्म करना चाहता था ना, तू देख आज तू खुद ख़त्म हुआ। ऐसी मौत दूंगा मैं तुझे कि मानवता के सारे दुश्मन थर्रा उठेंगे। मुझे नहीं मार सकते तुम, कोई नहीं मार सकता मुझे। इसके बाद त्रिकाल देव इन्हें मौत दे ही देता है। गजालू भी भागना चाहता है, लेकिन त्रिकाल देव उसे रोक लेता है। त्रिकाल देव टूट पड़ता है गजालू पर, कुछ ही पल में उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। खचाक खचाक, और दूर फेंक दिया उसे गहन अंतरिक्ष में। जब तक तेरे शरीर के टुकड़े अंतरिक्ष का चक्कर काटते रहेंगे, तब तक मानवता के दुश्मनों को सबक मिलता रहेगा। फिर बाद में कुछ दिन और रह जाते हैं मित्र। नहीं सम्राट बेटा, अब नहीं रुक सकता। पृथ्वी पर वह माता पिता के अन्य परिवारजन मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे। तो यहाँ पे त्रिकाल देव उनसे अलविदा लेता है और अपने में यादों में एक चेहरे को बसाया। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट अच्छे वीडियो और अच्छी स्टोरी में। कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर बताएं। इससे बेहतर कहानी मैं ज़रूर अपलोड करूँगा आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।